भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीटिकोटि सलग्न रत्न छविदूषरार्धम प्रसुदतापि मलमुक्मपि प्रकर्षं भक्तादरे जनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पवदनिकटीर्विहीनिताप्तं यात्पविभक्तवसप्रमादिदेवं त्वां श्रीकलमस्गणोन्मतनादेवं सुदुर्मे महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रवय नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजनि पिश्यामिति स्वाहा। से टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे से टोटर कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिरडूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडव चलापुरी विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धर्णेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय मुनि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्वेताल साकनी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं महेंद्र कुमार जैन, अरुणा जैन, नेहल जैन, अमन जैन, छोटी सिंपी, तनु मनु एवं समस्त परिवार, पन्ना मध्य प्रदेश। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल शौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम
सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्र दोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम सुग्रम यत सुखम त्रिशुलोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत धन्धान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वास पूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभो नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हौ हा अस्यावसानम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक के महमजे ओम ह्रीम श्री पांडुक्षला परिविराजमान भगवान चनागे शांति दरा प्रांते जलादि अर्गम निपामति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजे ओम ह्रीम जितने भी मुनि महाराज हैं उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार के चरण कमलों में अनंत पद प्राप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। महानुभाव, जैन धर्म में अध्यात्म की, तत्वज्ञान की और आत्मा की चर्चा और परमात्मा की चर्चा समस्त आगम ग्रंथों में, परमागम ग्रंथों में है। जो धौला ग्रंथ है, जय धौला, धौला महाधौला, इन 2 लाख श्लोक प्रमाण ग्रंथ में लेशा की चर्चा बहुत है। मैं आज आपको लेशा के विषय में समझाने का प्रयत्न और कोशिश करूँगा। जो आत्मा है उसके बारे में चर्चा करते हुए मन की चर्चा करते हैं, और मन जैन शास्त्रों में अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी चर्चा है। सूक्ष्म, एक जड़ मन है और एक चेतन मन है। जड़ मन अष्टदल कमलाकार का हृदय में है, जो मक्खी के पैर से भी छोटा, और भाव मन जो है समस्त आत्मा प्रदेश है, चैतन्य आत्मा। जैसे समुद्र का पानी में तरंगे उठती है तो हवा के कारण हवा बंद होते तरंगे लहरें बंद हो जाती। इसी तरह से द्रव्य मन से भाव मन और भाव मन से द्रव्य मन। लोक व्यवहार में भी हम चर्चा करते हैं और ये कहते हैं, किसी को निमंत्रण दिया जाए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आना है, तो बोलता है ठीक है आऊँगा। तो पूछने वाला फिर कहता है कि आप अंदर के मन से कह रहे, बाहर के मन से कह रहे। मतलब मन 2 प्रकार के, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। मन की चर्चा और मन को समझना बहुत जरूरी है, जो हम समस्त पापों से, दोषों से बचना चाहते हैं। तो इस मन की चर्चा में आचार्यों ने रंगों के माध्यम से भी मन को समझाया। आप लोग व्यवहार में भी बोलते हैं, अरे साहब इससे बच के रहना, इसका दिल मन जो है बहुत बड़ा काला है। किसी ने चीर फाड़ करके उसके मन को देखा है, पर कहते हैं कि उसकी भाषा वाणी से भी पता चलता है। जिसे एक दोहा भी है, कोयल कागा एक रंग बैठे एक ही डाल, बोली में परखे गए कौन कोयल कौन काग। कौवा और कोयल दोनों काले होते हुए भी उनके कर्कश और मीठे वाणी से पता चलता है कि ये कोयल बोल रहा, भले ही उसको आंखों से न देखा। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी
जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको
उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्रह्मणो श्री विधिमाने पारस्य विधिमाने विधि निर्माण संवत 2500 कौन सा चल रहा है? 52 मासोत्तम मासे जम्मू द्वीपे भरत क्षेत्र यार खंडे भारत देशे बिहार प्रांते कुंडलपुर वैशाली नाम नगरे भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण उत्सवे भगवान महावीर स्वामी रथ यात्रा महोत्सवे श्रीमती अर्चना जैन श्रीमान शांति जैन समस्त सपरिवार पटना निवासी इति मंगल कलश स्थापनम करोमि। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की जय। मेरे जाल धर्म प्रकटम सदा धरामि सुमंगल। ओम राम ह्रीं ओम राम राम श्रीमती रानी जी जैन सपरिवार स्थिति ओम राम राम ह्रीं क्रीं द्राविड़ स्वाम कृत्याम नमः। चरणों में सभी भक्तों का बारंबार नमोस्तु। हे प्रभु क्षेत्र में जितने भी भूमि देवे वास्तु देवे कुमार देवे सभी से निवेदन है हम सभी ध्वजारोहण की क्रियाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अपनी आज्ञा दान करें तथा हमारे रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होवे। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् विघ्न निवारणम् अत्र आगच्छत् नववार यह छह उपट ओम ह्रीं श्री नवदेवी वो जन्म जना मृत्यु विनाशनाय जलंधर पांति ओम नवदेवी वो संसार ताप विनाशनाय जलंधर पांति पुष्पम पांति स्वाहा।